लगभग रात के 1 बज रहे हैं और मैं इस वक्त कसडोल थाने में कुछ गौ रक्षक आए समझते हैं। इनका कहना है कि दूसरे गांव से हमारे कसडोल नगर में लगभग 200-250 जो गाय है उसको यहाँ पर सूचना प्राप्त हुआ कि 250-300 नग गौ माताएं, जिसको कुछ 3-4-5 व्यक्ति खेदते हुए हकालते हुए नदी के इस पार हमारे ग्राम में छोड़ने का प्रयास या आगे ले जाने जानकारी मिली हमारी टीम को कि 200 से 250 गौवंशों को पैदल लाया जा रहा है, जिसे हमारी टीम वहां तत्काल पहुंचने पर उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर उनकी तत्काल भागने की व्यवस्था हुई। वो भाग अभी लगभग रात के 1 बज रहे हैं और मैं इस वक्त कसडोल थाने में कुछ गौ रक्षक आए समझते हैं। इनका कहना है कि दूसरे गांव से हमारे कसडोल नगर में लगभग 200-250 जो गाय है उसको यहाँ पर छोड़ा जा रहा था। क्या कुछ मामला है समझते हैं, पूरा विस्तार से बताएंगे। भैया क्या कुछ मामला है, क्या है? भैया मामला ऐसा है, अभी रायपुर तरफ से हमारे कुछ लोग वापस ग्राम लौट रहे थे तो सूचना प्राप्त हुआ कि 250-300 नग गौ माताएं, जिसको कुछ 3-4-5 व्यक्ति खेदते हुए हकालते हुए नदी के इस पार हमारे ग्राम में छोड़ने का प्रयास या आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरीके का पूर्व में भी हमारे नगर के आसपास ला के अन्यत्र ग्रामों के द्वारा गोवंश को छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारे ग्राम की खेती किसानी की पूरी नुकसान हो रहा है किसानों का। उपरांत में रोड में गौवंश जो है दुर्घटना जनित होकर मृत हो जा रहे हैं, उसके निष्पादन से पंचायत परेशान है। साथ साथ दुर्घटना में जो पैर हाथ टूट जाता है उसको उठाकर गौशाला में सेवा उपचार इलाज में पूरा नगर जुटा हुआ है एवं परेशान है। हम नहीं चाहते कि हमारे नगर में किसी अन्यत्र ग्राम का या नगर का गौ माता यहाँ पे आए, या हमारे नगर से हमारी गौ माताएं भी कहीं नहीं जाए, यहीं रहे। सब अपने अपने ग्राम में, अपने अपने नगर में, अपने अपने क्षेत्र गौ माताओं का व्यवस्था लगाए, ऐसा हमारा मांग है। और जो व्यक्ति किसके आदेश से, किसके कहने पर कहाँ ले जा रहे थे उन लोग, इसको ढंग से पूछताछ कर थाना वाले भैया लोग उन पर कार्रवाई करें। इस हेतु हम लोगों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है एवं जो संबंधित 4 व्यक्ति थे उनको गौ सेवक टीम द्वारा ला के थाना में सौंपा गया है। और हमारी मांग है कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, कौन से गांव से ये गौ आ रहा था और या वहाँ के कोई सरपंच या पंच किसी का आदेश है कि नहीं है? ऐसा लाने वाले लोग बता रहे हैं तिल्दा से लाया जा रहा था, तिल्दा एवं डोंगरीडी से। तिल्दा के सरपंच और उप सरपंच के आदेश पर, उनके निर्देश पर लाया जा रहा था, ऐसा उन लोगों का कथन है। अच्छा, कुछ आदेश की कॉपी या कुछ साइन वाइन कर कुछ है कि नहीं? ऐसा कुछ तो नहीं पकड़े हैं उन लोग, मुखाग्र रूप से ऐसा बतला रहे हैं उन लोग। अच्छा, अभी थाना में क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले? थाना में अभी आवेदन मांगा गया है गौ सेवक टीम के से कि आप लोग आवेदन दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी करके। तो हमारे द्वारा आवेदन गौ सेवक टीम द्वारा दिया जा चुका है, अब कार्रवाई की प्रतीक्षा हमें है। और कुछ हम ऐसा लोग हैं, बात करते हैं। भैया क्या कुछ मामला है? अभी रात को थाना आप लोग लगभग 1 बजे पहुँचे हैं। आप सभी खबर शतक के दर्शकों को मेरा जय हिंद। मैं राकेश यादव, प्रदेश युवा कार्यकारिणी अध्यक्ष, नागरिक सुरक्षा फाउंडेशन से। हमारा काम होता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर बेजुबान पशु की सेवा सुरक्षा का कार्य करते हैं। उसी बीच हमारे जानकारी मिली हमारी टीम को कि 200 से 250 गौवंशों को पैदल लाया जा रहा है, जिसे हमारी टीम वहां तत्काल पहुंचने पर उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर उनकी तत्काल भागने की व्यवस्था हुई। वो भागने लगे तो हमारी टीम द्वारा उनके पकड़कर हमारे नगर के कसडोल थाने में उन लोगों को सौंपा गया और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा आवेदन दिया गया है। जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होती हम वो चाहते हैं। अच्छा, जो गाय था उसको यहाँ पर छोड़ा जा रहा था या कि यह तस्करी किया था, ऐसा कुछ मामला या कुछ बताएं हम लोग? अब उसकी जानकारी तो वो उनके कथन अनुसार ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपने फसल को बचाने के लिए आगे छोड़ रहे हैं अगले गांव में। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं ऐसे मामलों में अगर पैदल कोई ला रहा है 200-250 गौवंशों को, तो तस्करी के मामले में ज़्यादा होता है। हमारी टीम सदैव इस कार्य करती है, इसलिए पहला संदेह हमारा गौ तस्करी में ही जाता है और ये सघन अपराध है गौ तस्करी। तो कैसा लग रहा है मामला? क्या गौ तस्कर हो रहे हैं कि? और लगातार क्षेत्र में, लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह मामला आते रहते हैं। अब हमारी टीम तो तत्परता यहाँ कसडोल नगर के आसपास में ज़िले में पूरी तरीके से एक्टिव है और आगे कार्रवाई में पता चल जाएगा कि वो तस्करी के लिए था कि या छोड़ने के लिए, फसल बचाने के लिए था। अच्छा, वो जो सरपंच वहाँ
या उसको कहाँ छोड़ा गया? दर्रा में। तो दर्रा में सरपंच को कुछ सूचना मिला या नहीं मिला? हमारे द्वारा सरपंच जी को सूचना दिया गया कि ऐसा ऐसा कृत्य हो रहा है, छोड़ा जा रहा है 200-250 गाँव को। तो सरपंच हमारे जो गांव से आ रहा था उस गांव के लोग बताए कि नहीं बताए थे? नहीं नहीं, उनके द्वारा कोई ऐसा कोई लिखा पढ़ी कोई कुछ नहीं है। अच्छा, थाना में क्या कुछ बोल रहे हैं? थाने में वही बोल रहे हैं कि जो भी कार्रवाई होगा हम करेंगे, जो भी क्या होगा उसके खिलाफ। ठीक, हमारे साथ ग्राम पंचायत जो दर्रा के सरपंच है जिनके गांव में छोड़ा गया पूरा गायों को। भैया, गाय को छोड़ा गया आपके गांव में, लगभग 200-250 गाय था। कुछ सूचना आपको मिला है या कैसा है? इसकी तो सूचना नहीं मिली है मुझे, बट हम लोग जो भी चरवाहे वगैरह रखे गए हैं उन लोगों के द्वारा सूचित किया गया है। तो मैं भी अभी यहाँ थाना में आया हूँ आप लोगों के समक्ष, और आवेदन जो दिया गया है थाना में उसके लिए भी मैं भी चाहता हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। एक्चुअली क्या है, अब यहाँ आवेदन देने के बाद भी यहाँ जो पुलिस थाना कसडोल में इन लोगों ने जो अपराध किए हैं पूरे भी 200-250 गायों को लेकर आए हैं, उन लोगों का हम लोग के आवेदन को भी इन लोग ये बोल रहे हैं कि मार पीट के लाया हो, ऐसा है वैसा है करके। तो भाई इन लोग गाय को ला रहे हैं तो पकड़ने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, तो बीच बचाव में उन लोग को पकड़ के लाया गया है। बट इन लोग भी अपराध का संरक्षण कर रहे हैं, उन लोग के पक्ष में इन लोग कर रहे हैं। हम लोग जितना भी आवेदन दे रहे हैं हम लोग को नहीं, मतलब बात को नहीं माना जा रहा है। फिर भी हम लोग ने अपने तरफ से आवेदन दिया है। अब मेरा यही कहना है कि इन हम लोग के आवेदन को स्वीकार करें और इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। देखिए, तमाम ये गौ जो रक्षक हैं वो लगभग रात के 1 बजे कसडोल थाना में इन लोग पहुँचे हुए हैं। इन लोगों का मांग है कि दूसरे गांव से जो तिल्दा गांव से ला के कसडोल नगर में छोड़ा जा रहा था, दर्रा के पास हुआ था, लेकिन आगे गौ रक्षक है उनको दबोचने के बाद इन लोगों को थाना यहाँ पर छोड़ा गया। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होता है, क्योंकि लगातार तस्करी का भी मामला आता रहता है लगातार। हालांकि इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में फसल को खा देते, इसके कारण दूसरे गांव में हम छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है। इस पूरे एपिसोड में कुछ भी इसमें अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे।